बीजेपी के बड़े नेता नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना की है और आलोचना में क्या बात करी है आपको बताएंगे कि किस तरीके से शिवलिंग यानी शिव भगवान के अपमान को लेकर के पूरी तरीके से जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर महाविकास आघाड़ी सरकार को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, ये तमाम लोगों को नीतीश राणे जी ने जो आलोचना की है, जो बात कही है, इससे तो सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। बताएंगे आपको इस मामले में कि अनिल देशमुख की जमानत और नवाब मलिक की जमानत को लेकर के भी केतकी चितले को, की मराठी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने क्या अपील करी है, क्या कोर्ट में जो बात कही है, ये अपने आप में बड़ी बात है और बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश राणे जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो बात कही है, जो विचार रखा है, उस विचार के बाद तो महाविकास आघाड़ी सरकार की बोलती बंद हो गई। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने कड़ी आलोचना की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। नीतीश राणे ने यह कहा है कि नासिक में सोशल मीडिया पे शिवलिंग को बदनाम करने की कोशिश करी गई और शिवलिंग के खिलाफ ऐसे ऐसे नकारात्मकता फैलाई गई। इस पे क्या किया महाराष्ट्र सरकार ने, इस पे क्या किया उद्धव सरकार ने। अब इनके खिलाफ जिन्होंने भी सोशल मीडिया पे शिवलिंग को लेकर के बदनामी और उनके शिवलिंग के खिलाफ गलत धारणाएं जो स्प्रेड की, तो उसके लिए नीतीश राणे जी ने नासिक में मोर्चा निकाला और मोर्चा निकालने के बाद हिंदू संगठन के बहुत सारे लोग नीतीश राणे जी के सपोर्ट में आए और यहां पे मीडिया से बात करते हुए नीतीश राणे जी ने यह कहा कि अब नासिक की पुलिस को असली मर्दानगी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे हिंदू संगठन और हमारे शिवलिंग को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है, ये सच में बहुत ही गलत है, निंदात्मक है। आगे बीजेपी विधायक नीतीश राणे जी ने महाविकास आघाड़ी सरकार से ये अपील करी है कि जिन्होंने भी नासिक में सोशल मीडिया पे शिवलिंग को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। लेकिन एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है बीजेपी विधायक नीतीश राणे जी ने। उन्होंने क्या कहा आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो एनसीपी और कांग्रेस से इतना डरे हुए हैं कि बिना एनसीपी और कांग्रेस के इजाजत के वो दवा भी नहीं खाते हैं। ये बयान जिस तरीके से नीतीश राणे जी ने दिया है वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, तमाम चीजों पे वायरल हो रही है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं तरह तरह की दे रहे हैं कि आखिर महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों डरते हैं एनसीपी और कांग्रेस से और वो बिना पूछे उनसे दवा भी नहीं खाएंगे। ये सच में एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे दिया है बीजेपी के विधायक नीतीश राणे जी ने। अब इस पे महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता पलटवार कर रहे हैं और अपने अपने विचार दे रहे हैं, लेकिन ये जो बात है कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है नीतीश राणे जी को। मोदी जी कश्मीरी पंडितों के लिए शाह हैं, ये बहुत बड़ा बयान बीजेपी विधायक नीतीश राणे जी ने दिया और आगे मराठी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस केतकी चितले का भी जिक्र किया और केतकी चितले का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि नासिक में सोशल मीडिया पे शिवलिंग को लेकर के जो आपत्तिजनक बातें और धर्म को बदनाम करने की कोशिश करी गई, तो इस पे महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार कुछ नहीं करती है। लेकिन वही एक एक्ट्रेस केतकी चितले के बारे में बात किया नीतीश राणे जी ने कि इस एक्ट्रेस ने शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष जो हैं उनके ऊपर पोस्ट कर दिया तो उनको जेल में डाल दिया। यह साफ तौर पे पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही, अपनी सत्ता को बचाने के लिए ही वो कदम उठाती है और कानून का गलत प्रयोग करती है और कानून को अपने हित में सिर्फ प्रयोग करी जाती है। ये तमाम आरोप बीजेपी के विधायक, बड़े नेता ने यह आरोप लगाया है। तब से तो महाविकास आघाड़ी सरकार की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। नीतीश राणे जी ने यह कहा कि हमारे संयम का परीक्षा न लिया जाए और नासिक में जो सोशल मीडिया पे शिवलिंग को बदनाम किया गया है, आपत्तिजनक पोस्ट करी गई है, उस पे महाविकास आघाड़ी सरकार जल्द से जल्द कोई कड़ा कदम उठाएं, पुलिस इस पे कड़ा कदम उठाएं, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता भी आता है। ये चेतावनी नीतीश राणे जी के तरफ से है और उनके साथ पूरे हिंदू संगठन के
सारे कार्यकर्ता मिले हुए हैं और ये बवाल पूरी तरीके से उठ रहा है खड़ा होकर के कि अगर इस पे महाविकास अघाड़ी सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी तो फिर भूचाल आएगा। अब इधर राज्यसभा चुनाव 10 जून को होने वाली है और उसके लिए 6 सीट जो है वो दिए गए हैं महाराष्ट्र में। लेकिन अब आपको यहाँ पे बता दें कि विशेष अदालत में कैबिनेट मंत्री एनसीपी के नेता नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 1 दिन की जमानत के लिए विशेष अदालत में जमानत की याचिका दायर करी है। अब इसकी सुनवाई 8 जून को होने वाली है। लेकिन एक मराठी एक्ट्रेस हैं जो 23 दिन से गिरफ्तार हैं, सिर्फ एक आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है कि इन्होंने शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष जो हैं उनके ऊपर इन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट कर दी थी, जिस आरोप में ये 23 दिन से गिरफ्तार हैं। वो मराठी एक्ट्रेस हैं केतकी चितले। तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है अनिल देशमुख और नवाब मलिक को लेकर के। उन्होंने कहा है कि अगर अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जमानत मिल जाती है तो ये फरार हो जाएंगे, ये भाग जाएंगे, ये आने वाले नहीं हैं। और अगर नवाब मलिक के ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है, दाऊद के गुर्गों से जमीन खरीदने का आरोप है और 100 करोड़ के वसूली का आरोप है अनिल देशमुख के ऊपर, तो इनको जमानत मिल सकती है। तो हमारे ऊपर जो आरोप लगा है कि आपत्तिजनक हमने पोस्ट करी है, हमने तो कोई क्राइम नहीं किया, तो फिर हमें क्यों नहीं जमानत मिल रही है। ये केतकी चितले ने बहुत बड़ा मामला उठा दिया है। केतकी चितले ने जो मुद्दा उठाया है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को जमानत नहीं दिया जाए क्योंकि ये आरोपी हैं और इन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए क्षमा प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के तरफ से केतकी चितले को समर्थन मिल रहा है और यहाँ पे महाविकास अघाड़ी सरकार को भी लोग निशाना साध रहे हैं कि आखिर ये कैसे कर सकते हैं, कानून क्या इनके हाथ में है। अगर जमानत दे दी जाती है 1 दिन के लिए और 10 जून को राज्यसभा चुनाव है और क्या किसी नेता को क्राइम किए हुए है, उस आरोप में गिरफ्तार है, उसको जमानत दी जानी चाहिए। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई गुनहगार है, कोई आरोपी है, जेल में बंद है और उसको वोट देने के लिए जमानत दी जा रही है। ये ऐतिहासिक बनने वाला है अगर विशेष अदालत की तरफ से ऐसा कुछ फैसला आता है तो। केतकी चितले 15 मई से हिरासत में हैं। मुंबई हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर करी रुख मोरी और केतकी चितले के वकील घनश्याम उपाध्याय ने 7 जून यानी आज उन्होंने आवेदन जाहिर किया है और कहीं ना कहीं अपनी जमानत को लेकर के वो गुहार लगा रहे हैं मुंबई हाईकोर्ट में। लेकिन ये सोच लीजिए कि 15 मई से वो हिरासत में है केतकी चितले। सिर्फ एक आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के ऊपर जो आपत्तिजनक पोस्ट करी, इसके आरोप में